अहो आत्मन, उठो। आज त्याग का दिन है। त्याग के बारे में आचार्य कहते हैं, स्व पर अनुग्रह हेतु त्याग। अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी उपकार करने के लिए जो किया जा रहा है उसको त्याग कहते हैं। और अगर दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के शब्दों में बोलें तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय नदस्य भावः, परोपकाराय सताम विभूति, परोपकाराय तरो प्रसूति। गाय अपना दूध परोपकार के लिए, वृक्ष अपना फल परोपकार के लिए, नदी अपना जल परोपकार के लिए, और जितने भी महान विभूतियाँ हैं उनके वे विभूतियाँ भी अपना सर्वस्व परोपकार के लिए दे करके जाते हैं। पिछले 30 वर्षों से लगातार देखता चला आया हूँ, पूज्य गुरुदेव त्याग धर्म के दिन अहिंसा को दे करके हमेशा के लिए बैठे हुए हैं। दुनिया भर में चलने वाली संचालित होने वाली 250 से अधिक गौशालाओं के वो आशीर्वाद प्रदाता हैं। और त्याग धर्म मात्र उस दिन के लिए आचार्य भगवान सिर्फ अहिंसा और गौ सेवा के लिए ही त्याग को परिलक्षित करते हैं। एक उदाहरण मुझे याद आता है, युधिष्ठिर और कृष्ण का एक संवाद है। युधिष्ठिर कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण, दान तो मैं भी देता हूँ, लेकिन आप जब देखो तब सिर्फ कर्ण की ही तारीफ़ करते हैं, क्योंकि ये तो निश्चित है कि दुनिया में जब कभी भी दान की बात आएगी तो सिर्फ आदमी कर्ण की ही बात करता है। युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा कि जब इतना दान मैं देता हूँ, मैंने भी राजसूय यज्ञ किया, किमिक्षिक दान दिया है, लेकिन आप जब कभी भी बात करते हैं तो सिर्फ कर्ण के दान की करते हैं, क्या मैं दाता नहीं हूँ? कृष्ण ने मुस्कुरा करके युधिष्ठिर से कहा कि समय आने पर बताऊँगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण, उसका पुत्र मर गया। बारिश का दिन था, खूब घनघोर बारिश हो रही थी और उस ब्राह्मण को अपने पुत्र से बहुत लगाव था, अत्यधिक लगाव था। और ब्राह्मण ने अपने बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। ब्राह्मण एक ही चीज़ कहता है कि कम उम्र में मेरा बच्चा मर गया, लेकिन मेरा बच्चे चंदन के जैसा जीवन जिया है, मैं इसको चंदन की लकड़ी से जलाऊंगा, इसको गोबर से नहीं जलाऊंगा। अब बारिश के दिनों में चंदन की सूखी लकड़ी मिलना मुश्किल थी, फिर भी वह ब्राह्मण युधिष्ठिर के पास राजसभा में गया। युधिष्ठिर से बोला कि महाराज, मेरा पुत्र मर गया है और मेरा पुत्र चंदन के जैसा था, मैं उसे चंदन की लकड़ी से जलाऊंगा, आप मुझे चंदन की लकड़ी दे दीजिए। युधिष्ठिर बड़े असमंजस में पड़ गए। युधिष्ठिर सोचते हैं, इतनी घनघोर बारिश में कौन सा पेड़ सूखा होगा चंदन का कि इसको चंदन की लकड़ी ला कर के दे दें। युधिष्ठिर ने बहुत दूर तक पता कराया, लेकिन चंदन की सूखी लकड़ी ना मिली। युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण राज, आप चाहें तो मैं उतना स्वर्ण दे सकता हूँ, सोना दे सकता हूँ, लेकिन अभी तो मेरे पास चंदन की सूखी लकड़ी नहीं है। तब वो ब्राह्मण युधिष्ठिर से कहता है, तू क्या मुझे चंदन की लकड़ी देगा? दाता तो संसार में एकमात्र कर्ण ही है। वो ब्राह्मण उठ करके जाकर के कर्ण के पास, कर्ण के दरबार पे जाकर के कर्ण से कहता है कि मेरा पुत्र मर गया और मैं अपने पुत्र को सिर्फ चंदन की लकड़ी से ही जलाऊंगा और मुझे सूखी चंदन की लकड़ियां चाहिए। कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही, कर्ण ने 1 मिनट सोचा ये कि बस सूखी लकड़ी कहाँ से, और तुरंत अपने मंत्री से कह करके एक कुल्हाड़ी मंगवाई। और कर्ण की राजसभा में जो चंदन की लकड़ी के बड़े बड़े विशाल नक्काशीदार खंभे बने थे, कर्ण ने 15 मिनट के अंदर उस विशाल खंभों को तोड़ करके और चंदन की सूखी लकड़ी दे करके ब्राह्मण को संतुष्ट कर दिया। ब्राह्मण सूखी लकड़ी लेकर के युधिष्ठिर के पास गया और युधिष्ठिर से कहता है कि इतनी घनघोर बारिश में भी अगर देने का मन हो तो सूखी लकड़ियाँ तो मिल ही जाती हैं। कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, देखो युधिष्ठिर,
एक दिन आप कह रहे थे कि दान तो मैं भी देता हूँ, लेकिन आप प्रशंसा हमेशा कर्ण की करते हैं। लेकिन वह चंदन की लकड़ियों के खंभे नक्काशीदार आपकी राजसभा में भी थे। आप चाहते तो आपने नक्काशीदार इस सभा से भी 4 खंभे तोड़ करके उसको देते तो वो संतुष्ट हो जाता, लेकिन आपको दान देने की वहाँ पे सूझी नहीं। लेकिन कर्ण तो जैसे दान के लिए ही बना हुआ है, और कर्ण को 1 मिनट नहीं लगा सोचने में, तुरंत ब्राह्मण को संतुष्ट कर दिया। ऐसी ही संतुष्टि का भाव हमको अपने जीवन में भी विकसित करना है बंधुओं। आज त्याग धर्म के दिन में जहाँ पूज्य गुरुवर सर्वाधिक गौशालाओं को आशीर्वाद देते हैं, पूज्य गुरुवर एक ही बात कहते हैं कि त्याग धर्म के दिन आप जितनी भी गौ सेवा कर पाएँ, कभी न कभी जीवन में ऐसा अपराध तो हुआ ही होगा कि किसी ऐसे निकृष्टतम पाप किए होंगे। प्रायश्चित ग्रंथों में आचार्यों ने एक विधान लिखा हुआ है। मान लीजिए बहुत घनिष्ठतम अपराध हो जाते हैं, बड़ी बड़ी हिंसा हो जाती हैं, उस वक्त विधान आता है कि आप अपने पाप से मुक्त होने के लिए 5 गाय का दान दें, 10 गाय का दान दें, 25 गाय का दान दें, और उस गाय के दान से आदमी प्रायश्चित से मुक्त होता है। आप गाय का दान देंगे तो आप प्रश्न उठाएंगे कि महाराज हम गाय किसको दान दें। लेकिन मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ कि जीवन में निकृष्टतम पापों का प्रायश्चित करना भी ज़रूरी होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे गौवंश की सेवा करनी है, गाय के लिए दान देना है, तो आपको नीचे UPI एड्रेस बार कोड दिखाई दे रहे होंगे। आप सीधे दयोदय महासंघ से जुड़ कर के आप अपनी राशि 250 गौशालाओं में संचालित होने वाले श्रावक श्रेष्ठी श्री प्रेमचंद जी प्रेमी के पास सीधे भेज सकते हैं, और आपके नाम की जितने भी लिस्टेड होते जाएंगे, अगले 10 दिनों तक आप चाहें तो गायों के लिए संरक्षण के लिए मात्र 5100 रुपये की राशि आप उस एड्रेस पर भेज करके और अपने उस संरक्षण का भाव, अपने त्याग धर्म को सुरक्षित रख सकते हैं। मेरा काम तो सिर्फ बताने का रहता है, क्योंकि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, परोपकाराय सताम विभूति, परोपकाराय तरो प्रसूति, परोपकाराय नदस्य भावः, परोपकाराय दुहंति गावः। तो आप परोपकार के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए आपने कई बार प्रयास और पुरुषार्थ किया होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि एक गाय की सेवा करने के लिए 1 वर्ष का उसको भूसा, संरक्षण, दवाइयाँ देने का अगर आप सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो दयोदय महासंघ आपका इंतज़ार कर रहा है। और जितने भी महानुभाव लिस्टेड होकर के आंखों के सामने दिखाई दे जाएंगे, उन सब के नामों का वाचन पूज्य गुरुवर के मंच से आगामी अगले 15 दिनों के बाद, जब आप गुरुवर के पास जाएंगे, अगले 15 दिनों बाद जो भी रविवार पड़ेगा, उस रविवार को आपके परिवार का नाम ससम्मान पूज्य गुरुवर के मन से लिया जाएगा। आपको अपनी राशि यथोक्त स्थान पर पहुंचा करके इस त्याग धर्म को जीने का प्रयास कर सकते हैं। आप अपने सौभाग्य को बढ़ाइएगा, गुरुदेव के हाथ से हाथ मिलाइएगा बंधुओं। सीधे सीधे दान का मतलब गुरुदेव से जुड़ना है, और जब आपको लगेगा कि गुरुदेव के मन से भाई चंद्रकांत जी के माध्यम से हमारे नामों की घोषणा हुई, आपको अत्यधिक संतुष्टि मिलेगी। आप अपने सौभाग्य को परिवर्तित करें और अपने त्याग धर्म को सदा सदा के लिए जीवंत रखें। ऐसी भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।